युवा पीढ़ी के छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों में से एक ये है कि हम पढ़ाई करते समय अपने मन को कैसे एकाग्र करें। परीक्षा पास होने पर हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें। तो यह एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एकाग्र रहना, ध्यान केंद्रित करना, शांत रहना कोई एक क्रिया नहीं है। शांत रहना और एकाग्र रहना एक अभ्यास है। हमें एकाग्र रहने का अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास की प्रकृति क्या है? अभ्यास वह है जो आप एक निश्चित अवधि के लिए बार बार लगातार करते हैं, और जब यह लगातार होती है तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। यह एक अभ्यास बन जाता है। आपको उसे करने के लिए अब कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम अपने जीवन में कई चीजें अभ्यास के रूप में करते हैं। एक निश्चित समय पर उठना एक अभ्यास है। जैसे ही आप उठते हैं, आप ब्रश करते हैं और अपनी सफाई का काम करते हैं। यह एक अभ्यास है। तो इसी तरह हमारे दिन भर में कई अभ्यास चलते रहते हैं। हम कई चीजें अभ्यास के रूप में करते हैं। एकाग्र रहना भी एक अभ्यास है, इसलिए हमें इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एकाग्र रहने के लिए हम अपने मन से निपट रहे हैं। एकाग्र रहने का अभ्यास करने से पहले हमें अपने मन के बारे में जानना होगा। मन कैसे काम करता है? मन कैसा व्यवहार करता है? भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि इस मन की प्रकृति एक बंदर जैसी है। एक बंदर की प्रकृति क्या है? बंदर आसानी से विचलित हो जाता है। बंदर एक जगह नहीं रहता, वह यहां वहां दौड़ता रहता है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। वह चिल्लाता है और हर जगह दौड़ता है। वह आसानी से विचलित और परेशान हो जाता है। तो वही प्रकृति हमारे मन के साथ भी है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर बहुत तेजी से कूदता है। तो एकाग्र रहने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस बंदर जैसे मन को एक जगह रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह एक बंदर को पकड़कर पिंजरे में डालने जैसा है। तो एक बंदर को पकड़कर पिंजरे में डालने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें उस बंदर को पिंजरे में आने और उसके अंदर रहने का अभ्यास या प्रशिक्षण देना होगा। यदि हम बंदर को पकड़कर एक बार में पिंजरे में डाल दें, तो वह और भी अधिक विचलित हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें बस पिंजरा खोलना होगा और उसके अंदर कुछ भोजन डालना होगा और बंदर को आने देना होगा, भोजन पकड़ने देना होगा और चले जाने देना होगा। तो पहले दिन बंदर आता है, भोजन पकड़ता है और भाग जाता है। हमें अगले दिन क्या करना होगा? फिर से कुछ भोजन डालना होगा। अगले दिन बंदर आता है और भोजन पकड़ता है और भाग जाता है। यदि आप थोड़ी देर के लिए पिंजरे के अंदर भोजन डालते रहते हैं, तो बंदर को इसकी आदत हो जाती है और वह सोचने लगता है कि जंगल में रहने की तुलना में इस पिंजरे के अंदर रहना बहुत सुरक्षित है। मुझे मेरा भोजन मिलता है और मैं इसके अंदर सुरक्षित हूं, तो मुझे इस पिंजरे में रहना चाहिए। इसी तरह हमें अपने मन को एक जगह रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। तो यह कैसे करें? हम एकाग्र रहने और अपने मन को अपने भीतर रखने के लिए कुछ ध्यान और कुछ तरकीबें कर सकते हैं। मन का आसानी से विचलित होना काफी सामान्य है। यही उसकी प्रकृति है। वह हर जगह दौड़ता रहता है। वह विचारों से विचारों पर बहुत तेजी से दौड़ता रहता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें खोई हुई चेतना या खोई हुई एकाग्रता को बार बार अपने ध्यान केंद्रित करने वाली चीज पर वापस लाना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय हमारा मन आसानी से विचलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम श्वास ध्यान कर रहे हैं, तो हम श्वास के प्रवाह के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मन उस क्षण में उस ध्यान बिंदु पर रहने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मन क्या करता है? वह हमारे ध्यान केंद्रित करने वाले विचार से बाहर निकल जाता है और भाग जाता है। तो एक उदाहरण के रूप में, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो मन लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें उस खोई हुई एकाग्रता को ध्यान केंद्रित करने वाले विचार या ध्यान पर वापस लाना होगा। यही बात हम अपने मन पर भी लागू कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप अपनी कक्षा में हो, यदि आप ध्यान कर रहे हो, तो यह बिल्कुल सामान्य है कि हमारा मन आसानी से विचलित हो जाए। हमें बस इतना करना है कि
हमें उस खोई हुई एकाग्रता को फिर से उस पर वापस लाना है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपने अपनी एकाग्रता खो दी है, एक बार जब आप इस बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो उसे फिर से वापस ले लें। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, यदि आपने अपनी एकाग्रता खो दी है, तो अपनी खोई हुई एकाग्रता को उस ध्यान के विचार पर वापस ले लें और अपना ध्यान करें। यदि आप ऐसा करते रहते हैं, यदि आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते रहते हैं, तो मन को इसकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जो हम बार बार सोचते हैं और जो हम बार बार करते हैं, वह आसानी से एक अभ्यास बन जाता है। तो खोए हुए ध्यान और एकाग्रता को खुद पर वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसका अभ्यास करते रहना होगा। शुरुआत में यह भारी और विचलित करने वाला होगा। चिंता न करें। हमें क्या करना है? हमें इसे फिर से करते रहना है। हमें निरंतरता का अभ्यास करना होगा। यदि आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं, तो एक दिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने मन के बारे में अध्ययन करना होगा। आपको अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना होगा। आपको स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना होगा। एक बार जब आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के आदी हो जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई और अपने ध्यान और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को करना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि आप अपने मन को अच्छी तरह से एकाग्र और चिंतनशील बना लेते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।